हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। यह कहानी है एक बुजुर्ग आदमी की जिसका नाम था रामदयाल। रामदयाल एक छोटे से गांव में रहते थे। उम्र लगभग 75 साल की हो चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें वक्त की गवाही दे रही थी। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी उम्मीद की चमक दिखाई देती थी। एक वक्त था जब रामदयाल गाँव के सबसे मजबूत और चतुर आदमी माने जाते थे। खेती बाड़ी में उनका हाथ सदा हुआ था और गांव में उनकी सलाह को लोग मानते थे। पर वक्त किसी के लिए एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होने लगी, शरीर कमज़ोर हो गया और वे खेती से दूर हो गए। जब शरीर साथ छोड़ता है तो इंसान के मन भी एक अजीब सी उदासी घर करने लगती है। रामदयाल भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अब वे किसी काम के नहीं रहे। उनके बच्चे शहर में नौकरी कर रहे थे और गांव में उनके साथ बस उनकी पत्नी ही रहती थी। दिन के लंबे घंटे अब उन्हें काटने मुश्किल लगने लगे थे। एक दिन रामदयाल घर के आंगन में बैठे हुए थे जब गांव का एक नौजवान लड़का राकेश उनके पास आया। राकेश परेशान लग रहा था। उसने रामदयाल से कहा, बाबा, मेरी नौकरी छूट गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। रामदयाल ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि परेशानी का असली मतलब क्या होता है? राकेश ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसने कहा, परेशानी का मतलब है मुश्किलें जिनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं। रामदयाल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, परेशानियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने के लिए आती है। यह जीवन की वह चुनौतियां हैं जो हमारी असली अर्थ से रूबरू कराती है। राकेश चुपचाप सुन रहा था। रामदयाल ने आगे कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास भी कई मुश्किलें आई थी। एक बार मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ कर्ज और चिंता थी। लेकिन तब मैंने हार मानने की जगह हर दिन एक नया रास्ता खोजने की कोशिश की। धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। रामदयाल की बातें राकेश के दिल में उतरने लगी। उसने कहा, लेकिन बाबा, अब तो ज़माना बदल गया है। अब मेहनत से भी काम नहीं बनता। रामदयाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ज़माना चाहे कितनी बदल जाए, इंसान की हिम्मत और मेहनत कभी पुरानी नहीं होती। हाँ, हालात बदलते हैं पर कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। फिर रामदयाल ने अपने जीवन का एक और किस्सा सुनाया। वह किस्सा उस समय का था जब वे लगभग 40 साल के थे। उस वक्त गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। खेती का काम चौपट हो गया था। रामदयाल के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर भागने लगे थे। रामदयाल ने भी सोचा कि शायद अब शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर गांव के लोग एक साथ मिलकर पानी की कमी को दूर करने की कोशिश करें तो शायद इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों और नौजवानों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। गांव के पास एक पहाड़ से पानी लाने के लिए उन्होंने खुदाई करने का फैसला किया। लोग पहले तो हंसे, लेकिन रामदयाल की लगन देखकर धीरे धीरे सब उनके साथ आ गए। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वे लोग एक छोटी सी नहर बना पाए जिससे गांव में पानी पहुंचने लगा। लोगों की मेहनत रंग लाई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। रामदयाल ने यह कहानी सुनाकर राकेश से कहा, देखो बेटा, हर मुश्किल का हल होता है। बस तुम्हें हार मानने से पहले सोचना होगा कि क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। राकेश के चेहरे पर अब उम्मीद की किरणें दिखने लगी थी। उसने रामदयाल से पूछा, तो बाबा, आप कह रहे हैं कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए? रामदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा खुलता है, पर उसे ढूंढने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। राकेश अब अपने मन में एक नई ताकत महसूस कर रहा था। उसने कहा, बाबा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं नए रास्ते खोजूंगा। रामदयाल ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा शिक्षक हमारी परेशानियां होती है। वह हमें सिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। राकेश ने रामदयाल से विदा ली और नए उत्साह के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने लगा। रामदयाल ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराए। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। यह आयोजन उस नहर की पच था जिसे रामदयाल और गांव वालों ने मिलकर बनाया था। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए थे और रामदयाल को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा था। जब रामदयाल मंच पर पहुंचे तो पूरे गांव ने खड़े होकर तालियां बजाई। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज जो भी मैं हूँ वह इन परेशानियों की वजह से हूँ। अगर मैंने तब हार मान ली होती तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने राकेश से कही थी, जिंदगी में परेशानियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें बनाने आती है। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है। इसलिए
जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए उसे चुनौती की तरह स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाएगी। रामदयाल की बात सुनकर पूरे गांव के लोग भावुक हो गए। सभी ने उनकी बातों को भी एक फसल उद्यमी बन चुका था भी उस भीड़ में खड़ा था। उसने सोचा, अगर उस दिन बाबा ने मुझे प्रेरित न किया होता तो शायद मैं आज यहाँ न खड़ा होता। अगर इस तरह रामदयाल की ज़िंदगी की कहानी ने न सिर्फ राकेश बल्कि गांव के हर व्यक्ति को यह सिखा दिया था कि परेशानियां कभी भी हमारी मंजिल का अंत नहीं होती, बल्कि वे हमारे रास्ते का एक हिस्सा होती है। कहानी का अंत एक सशक्त संदेश के साथ होता है। ज़िंदगी की हर मुश्किल एक नए अवसर का बीज बोती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।